हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा कि हमारा बॉडी किससे बना हुआ है और प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देता है उनके अंदर क्या होता है। बच्चों, इस दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या प्लांट हो, सब एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं सेल। और आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स काम करते हैं। सेल को लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना होता है। सेल इतना छोटा होता है कि उसे नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब हमने बताया पिछली वीडियो में कि 1665 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक थीन स्लाइस माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने छोटे छोटे बॉक्स में जैसे स्ट्रक्चर देखी, उनका नाम दिया सेल। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेनली सेल्स के दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स। दोनों यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मतलब इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। प्लांट सेल वो सेल होता है जो प्लांट में पाया जाता है। ये जनरली रेक्टेंगुलर या फिक्स्ड शेप का होता है, बिकॉज इसके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। अगर उसी तरीके से हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले हमारा आता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सेलुलोज से बना होता है। इसका फंक्शन प्रोटेक्शन देना होता है, शेप मेंटेन करता है और सेल को स्ट्रांग बनाता है। वही अगर हम बात कर लें सेल मेम्ब्रेन का, तो सेल वॉल के अंदर होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सी सब्सटेंस अंदर जाएगी और कौन सा बाहर आएगी। साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सारे ऑर्गेनल्स इसी में सस्पेंड होते हैं। उसी तरीके से हम बात कर ले न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। फंक्शन इसके क्या है कि सेल जो है एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और डीएनए को स्टोर करता है, साथ में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन वही बात करें हम क्लोरोप्लास्ट की, तो ये प्लांट सेल का सबसे स्पेशल ऑर्गेनल्स होता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है। अगर इसकी हम बात कर ले फंक्शन का, तो इसका फंक्शन यही है कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करता है। वही अगर हम बात कर ले वॉक्यूल की, तो प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है। इसका काम है वाटर को स्टोर करना, वेस्ट सब्सटेंस को कलेक्ट करना और ट्यूजिटी मेंटेन करता रहता है ये। वही अगर हम बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका फंक्शन है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगला हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ईआर दो टाइप का होता है, एक रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। वही अगर हम बात करें एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ये प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। जैसे गाल्गी अपार्टस, गाल्गी बॉडी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है। एनिमल सेल एनिमल्स और ह्यूमन में पाया जाता है। ये जनरली राउंड या इरेगुलर शेप का होता है। अगर हम बात कर लें इसका स्ट्रक्चर का, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल में आउटर कवरिंग सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होता है। वही अगर हम बात कर लें साइटोप्लाज्म का, तो ये जेली लाइक मीडियम है जिसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वही अगर हम बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया के, तो एनर्जी प्रोडक्शन का सेंटर होता है ये। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसिस करता है।
गोल्गी अपार्टस पैकेजिंग और सेक्रेशन का काम करता है। लाइसोसोम एनिमल सेल में ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसका काम है वेस्ट डाइजेस्ट करना, डेड ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करना। इसी वजह से इन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सेंट्रियोल्स क्या है? तो सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये मेनली एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल वोक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल वोक्यूल्स स्मॉल और टेम्पररी होते हैं। वही अगर हम बात कर लें प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। वही अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लार्ज वैक्यूल होता है लेकिन उसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। इसमें फिक्स शेप होता है, उसमें इरेगुलर शेप होता है। इसमें सेंट्रियोल्स होता है, उसमें सेंट्रियोल्स नहीं होता है। सिंथेसिस पॉसिबल होता है लेकिन इसमें सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है। दोनों सेल में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी होती है। जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म उसमें भी होता है। न्यूक्लियस इसमें भी होता है, न्यूक्लियस उसमें भी होता है। राइबोसोम्स इसमें भी है, राइबोसोम उसमें भी है। ईआर इसमें भी है, ईआर उसमें भी है। गोल्गी बॉडी इसमें भी है, उसमें भी है। तो सेल्स के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, हीलिंग, फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, ये सब सेल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और दोनों के इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनल्स और डिफरेंस को समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगले बायोलॉजी टॉपिक कौन सा चाहिए।